इधर तोरण पे गए दूल्हे राजा, तो मां मैना ने आरती तैयार की, आरती करनी आई है, परीक्षण करने आई है, वो भगवान का परीक्षण करने आई है। परीक्षण किनका? शिव जी का। लेकिन शिव जी का रूप देखा, विकट रूप रुद्र जब देखा, अबलन मन भय भयो विषेखा। विकट रूप देखा तो वो डर गई, वो तो दौड़ गई अंदर जाके पार्वती मैया को ले लेती है गोद में, कहती है साहब चाहे मेरे को पर्वत से गिरना पड़े, तीक्ष्ण विष का पान करना पड़े, चाहे मेरे को अग्नि में जलना पड़े, बाकी मैं जीते जी ये विवाह नहीं होने दूंगी। समझाया, माई ने भी समझाया, लोगों ने भी समझाया। उसके तो एक ही रट थी बस। देखो इन औरतों में खासियत होती है, जब एक बार अपनी जिद पकड़ लेती है तो तब तक उस जिद पे अड़ी रहती है, जब तक खुद का भेजा काम नहीं करेगा तब तक। फिर क्या कहेंगे? कौन जो निकल गई मार दो माता में। नारद जी समझा के गए थे कैसा पति मिलेगा, नहीं समझाए गए थे। आज वही नारद जी पे गुस्सा हो गई, कह रही है नारद कर मैं काह बिगारा, नारद कर मैं काह बिगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। क्या बिगाड़ा था? बोले नारद का मैंने, जिसने मेरा बसा बसा घर उजाड़ दिया। क्योंकि सब साचे उनके मोह ने माया, उनके मोह माया नहीं है। कैसे नारद जी? पर घर घालक लाजन भीरा, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। बड़ी प्यारी बात कही है। बांझ औरत प्रसव पीड़ा नहीं जान सकती, और नारद जी गृहस्थी को कैसे समझ सकते हैं? तो ये बात उस दिन याद नहीं है जिस दिन नारद जी कह के गए थे कि इसको तो सहज उदास दिगंबर पति मिलेगा, परिहस्त सिरेख कहा था, ऐसा कुछ कहा था नारद जी उस दिन। तो हाँ महाराज, हाँ महाराज, कोई युक्ति बता दो महाराज, कोई तरीका बता दो, कोई गड़ी बता दो। और जब हकीकत हो गई तो महाराज ही दोषी हो गए। ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। कहना ही बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वेदशिरा जी, नारद जी, ये सप्तऋषि महाराज सब लोग आए। पार्वती मैंने भी समझाया, बहुत अच्छी बात कही है, आपके काम की बात है। आपकी पार्वती मैया ने आपके लिए कहा, ये खुद के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा है तो ही सन मिटई की विधि के अंका, मां तू व्यर्थ जन लेहु कलंका। बहुत प्यारी बात कही है उसने कि मां आप चाहकर भी विधाता के लिखे हुए अंकों को मिटा नहीं सकती, तो झूठा कलंक अपने सिर क्यों लेती हो? यदि मेरी किस्मत में पागलपति लिखा है तो वो ही मिलेगा। आप चाहे राजकुमार से विवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही कुछ नारद जी ने कहा था, कह मुनि सीमवंत सुनो, जही बीती लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। विधाता ने जो लिख दिया, आप चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो, वो होके रहेगा जो विधाता ने लिख दिया। तो इंसान हो ना आप, तो ज्ञानी हो आप, तो उम्र का तजुर्बा आपके पास, रोते क्यों? फिर सह स्वीकार कर लो, भगवान की मर्जी है, दुख खत्म हो जाएगा। आपके रोने से तो भगवान की मर्जी बदलने से रही, तभी रोते क्यों? हंस के रो।
आज किस्मत खराब है क्योंकि हमारे पहले के कर्म खराब है। भाई आज हमारे कांटे फट लग के हमारे कपड़े फटते हैं, चारों तरफ कांटे 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 कांटे, हर जगह कांटे ही चल रहे हैं। बोए किसने थे? हमने ही बोए थे। तो कांटों को हटाते रहो और आम के पेड़ लगाते रहो, कल आम मिलना शुरू हो जाएगा। यानी पीछे के जो कर्मों का फल मिल रहा है उसको भोगते रहो, लेकिन आगे के कर्म तो सुधारो। जो गया वो तो गया, लेकिन आगे का रास्ता तो हम तय करेंगे ना, उसको तो सही करो कम से कम। दोषारोपण करने से कुछ नहीं होता है। और यही समझाया नारद जी ने जाके मैना मैया को कि तू ये तय नहीं कर सकती कि तू जिसको बेटी मान रही है क्या वो तेरी बेटी है। मैं कहूं तेरी बेटी नहीं तेरी मां है। तो तुम जिस संतान प्रोब लगाते हो, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, आपने तैयार किया था क्या बेटा बेटी? फिर आपका कैसे हुआ? संतान माता पिता के द्वारा होती है, माता पिता से नहीं होती। माता पिता केवल माध्यम है। माता पिता केवल माध्यम है, इसलिए संतान पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसका है जिसकी संतान है। और संतान किसकी है? परमात्मा की। तो वाजिब तो यह कि आप भगवान को, मैंने सुबह भी कहा था कथा शुरू होने से समय का, आप भी कह रहा हूं, भगवान को वो मत चढ़ाओ जो बेकार है, भगवान को चढ़ाओ जो आपको सबसे प्रिय है। अपनी संतान अर्पित करो भगवान को ले जाकर कि आपने जो पुष्प दिया ये स्वीकार कर। कोई नहीं देगा, लेकिन नहीं दे सकता। यदि जिगरा है तो देख के देखो, भगवान को अर्पित करके देखो कि चलो भगवान मैंने आपका दिया फूल आपको, या आपका दिया फल आपको अर्पित किया। आम का पेड़ क्या आम लगता है, उसको आप नीचे तोड़ते कहां ले जाते हैं? ठाकुर जी को अर्पित करते ले जाके। तो इस पेड़ का आपका जो फल लगा वो कहां अर्पित हुआ? वो तो ठाकुर जी के अर्पित होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, क्यों? तो हमारा है। दुखों को दूर करने की औषधि ये एक ही है। आप जिसको अपना समझते हो, अपना नहीं, अपना केवल एक ही है। कौन? भगवान। हर परिस्थिति में देश काल और परिस्थिति, तीन चीज प्रभावित करते हैं अपने जीवन को, लेकिन इन तीनों में भी मैं जैसा भी हूं भगवान का, और भगवान जैसे भी हैं मेरे, इसके अलावा अपना कोई नहीं। ये मेरा, ये मेरा, ये जो मेरा मम और अहम का जो बंधन है, इससे दूर अपने को होना ही पड़ेगा। अपना दुनिया में कोई नहीं है सिवाय भगवान। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। और जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया वो दुखों से मुक्त हो गया। कि कोई नहीं, कम से कम भगवान तो है। जिसका कोई नहीं होता कि भगवान। लेकिन आज अपने भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि अपने माँ बाप भी हैं, अपने भाई बंधु भी हैं, अपने संतान भी हैं, इसलिए भगवान की कहां जरूरत पड़ रही है। और जिस दिन ये अपने माँ बाप, भाई बंधु, बेटे जिस दिन अपने को तकलीफ देंगे, दुख देंगे, उस दिन अपने को वो भगवान ही याद आएंगे। फिर तो वो ठाले बैठेंगे तुम्हारे लिए कि उस दिन तुम्हारे संभालने के लिए आ जाएंगे। फिर यदि माँ बाप की संतान को 12 महीने 6 महीने तक नहीं देखे, मान लो, या संतान माँ बाप को नहीं देखे, तो क्या माँ बाप का उससे दिल नहीं टूटेगा? टूट जाएगा ना। तो इसका कैसे नहीं टूटेगा? फिर आप इसको कब देखा? इसलिए यही समझाया नारद जी ने कि तू जिसको अपनी पुत्री मान रही है वो तुम्हारी पुत्री नहीं है, वो तुम्हारी मां है।
ये पहचान ही हमें भारी पड़ती है। यदि हम पहचान ले किसी जीव को तो हम भी कृतार्थ हो जाएंगे। हमारे नजर में तो एक साधारण जीव है वो, आपको पता तो नहीं साधारण जीव नहीं है। भाई पार्वती के माँ बाप ने कब माना कि ये जगत जननी सती है? काश ये मान लेते तो उनका जीवन सुधर जाता, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आप भी नहीं मानते, इस बात की क्या गारंटी कि आपकी संतान को एक साधारण जीव है? हो सकता है वो कोई ब्रह्मकांस हो सकता है कोई महापुरुष हो। आप उसका तिरस्कार करते रहोगे और एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद आप उसकी फोटो पूछते रहोगे, दूसरे को कहते रहोगे साहब भगवान थे, हमारे तो भगवान ही था। तो जिया जब तक भगवान नहीं था क्यों? लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम उससे कुछ ले नहीं पाए। वो भगवान थे, पहचान नहीं पाए, और जाने के बाद धोखा आ रहा है कि तो भगवान थे, हम उनको पहचान नहीं पाए। अब यहां तो नारद जी ने के समझा दिया, लेकिन हमें कौन समझाएगा? और नारद के उपदेश से ही वो संदेह दूर हुआ। घर घर में संवाद फैल गया, खुशी हुई, देवनार हुई। देखो दो शादी मिलेंगी अपने रामचरितमानस में, एक तो शिव जी की शादी है, दूसरी राम जी की शादी है। दोनों शादियों में फर्क है। एक में जिमनार पहले होती है, एक में जिमनार बाद में होती है। जहां डाउट होता है फेरों में, एक बार उपचुक हो जाता है ना मामला, वहां पहले जिमने में बैठते हैं बाराती, पता नहीं फिर भूखा रहना पड़ जाए। भाई एक बार मामला गड़बड़ हो गया था तो पहले जीमने में आ जाएं। इनका क्या पता भी कह देंगे शादी रोक दो। लेकिन अयोध्या वालों को ये दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रसाद कब पाया, भोजन कब पाया? फेरों के बाद पाया। यहां फेरे बाद में हुए, भोजन पहले हुआ। तो भोजन भी क्या था? आपत्ति एक तरह की। बाबूजी से पुरस्कार गए थे, बहुत विचार करने वाले। अब एक आदमी के 10 मुंह थे। अब बाबू चक्कर पड़ गया, पत्थर किधर रखो। अब एक आदमी खोपड़ी नहीं थी, अब इसको पत्थर देके क्या करेंगे, किधर से खाएगा? तो दूर से आवाज आई, हम इधर है भाई, रख दे पात्र। बाबू देखता है वहां से खाएगा, यहां से खाएगा, धड़ यहां पड़ा है, मुंडी वहां बोल रही है। अब सोचो कैसे जिमाया होगा महाराज हिमाचल के सवारों ने उन लोगों को। और खाने वाले भी कौन? भूत प्रेत पिशाच जोग जमात। विवाह संस्कार हुआ। वापस उसी प्रश्न पे आ जाऊं मैं। तारकासुर को मरवाने के लिए ये सब करते हुआ था देवताओं की तरफ से। लेकिन हमारे इस कथानक में जोड़ने के पीछे कारण क्या था? भरद्वाज बाबा का मानस चेक करना था याज्ञवल्क्य जी को। तो अब याद रखना, आप जिससे कुछ लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हो सकता है वो आपका मानस पढ़ेगा पहले, इसलिए आपको कुछ और सुना दे तो व्यथित मत हो ना। ये तो कथा के बारे से जाते रहोगे। पूछा तो आपने किसी और के बारे में और बताना शुरू कर दिया किसी और के बारे में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपका मानस चेक करना चाहते हैं। माननी पड़ी, कहना पड़ा याज्ञवल्क्य जी को कि मैं तेरा मर्म जानना चाहता था और तू पास हो गया। इसलिए मैंने तेरे को पहले शिव जी की कथा सुनाई, क्योंकि राम भगत कर लक्षण एहू, राम भगत कर लक्षण एहू, बिनु चल विश्वनाथ पद नेहू, बिनु चल विश्वनाथ पद नेहू। राम भक्त का यही एकमात्र लक्षण है, उसके हृदय में विश्वनाथ के प्रति छल रहित प्रेम होता है। अब यहां से शुरू होगी राम कथा। भगवती प्रश्न करेगी और भोलेनाथ प्रत्युत्तर देंगे, लेकिन उनसे मिलेंगे कुछ देर बाद। बोले भक्त भगवान की जय श्री राम। जय राम जय जय राम।